के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस वीडियो के द्वारा फिर से एक बार आप सबों से बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर मौका दिया है। इस मौका को मैं महसूस करते हुए नाज़री यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार मैं कुछ न कुछ वीडियो को तैयार करके मैं विदा करते रहता हूँ। आज भी आपके बीच में पार्ट 2 के द्वारा दुनिया के अंत के बारे में मैं बताऊंगा। पार्ट 1 के द्वारा दुनिया के अंत के बारे में मैंने बताया, वीडियो को भी मैंने अपलोड किया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग देखे होंगे। आज भी इस वीडियो के द्वारा पार्ट 2 के द्वारा मैं बात करूंगा। कृपया करके मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा। परमेश्वर अंतिम दिनों के बारे में एक अच्छा ज्ञान आपको देने पाए, यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24वां अध्याय। उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं 8वां पद से लेकर 14 पद तक। इस वीडियो में हम लोग देखकर अध्ययन करेंगे। 8 को पढ़ने जा रहा हूं। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जरूर पार्ट 1 को आप लोग देखे होंगे। 7 तक मैंने पढ़ के समझाया। दुनिया में भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे और देश देश के विरोध में, राज्य राज्य के विरोध में, जाति जातियों के विरोध में लड़ाई लगातार होती रहेगी करके परमेश्वर ने 7वां वचन तक जो प्रकाशित दिया था परमेश्वर ने, उस प्रकार जो बातें यानी लड़ाई की बातों को सुन सुनकर इंसानों के अंदर घबराहट का एक बातें आ जाएगी। इसलिए मन में एक प्रकार की दर्द, वेदना, पीड़ा और मन में एक प्रकार की बेचैनी की बातें आ सकती है। इसलिए इस वचन में हम लोग देखते हैं 8वां पद में ये बातें सब पूरा जो है वेद क्या बोलते हैं, पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये पीड़ा है, दर्द है, दुख है। एक समस्या के बीच में हम लोग गुजरते समय क्या लगेगा? क्या संतुष्ट हो जाएंगे? क्या आनंद मनाएंगे? नहीं, दर्द लगेगा। हमेशा जो है पीड़ाओं की बातों को सुन सुनकर, समस्याओं की बातों को सुन सुनकर क्या हो जाएंगे? हम लोग घबराहट में पाए जाएंगे। पढ़ने जा रहा हूं 9 से। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे। लोग मसीह लोगों को क्या करेंगे? क्लेश देने के लिए। कौन? जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने मसीह यीशु के विरोध में अपने कामों को करते आ रहे हैं, चाहे आतंकवाद भी हो, कोई भी क्यों ना हो, ये लोग क्या करेंगे? जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, भक्तों को, परमेश्वर के सेवक लोगों को क्लेश देने के लिए पकड़ेंगे, बंदीगृह में डालेंगे, हो सकता है पिटवाएंगे, हो सकता है डंडा से मारेंगे, हो सकता है हत्या भी कर देंगे, यानी मार भी डालेंगे। अरे भैया, परमेश्वर के लोगों के विरोध में दुष्ट यानी क्रूर पुरुष या अनर्थकारी की काम करने वाला व्यक्ति हमेशा इस प्रकार करते रहेंगे। प्रभु ने अंतिम दिनों में इस प्रकार बातें होगी करके पहले से ही बता दिया। पहले ही परमेश्वर ने बता दिया। क्लेश देने के लिए तुम्हें लोग क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। लोग तुमसे भय रखेंगे। मसीह लोगों को देखते हुए भय रखेंगे, विरोध करेंगे, हमला करने के लिए आएंगे, मार डालने के लिए आएंगे, गोली चलाने के लिए आएंगे। अंतिम दिनों में इस प्रकार बात होगी करके परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में पहले ही बता दिया है। मेरे प्रिय लोगों, अंतिम दिन में मसीह लोगों को ज्यादा सतावट होगी, ज्यादा परेशानी उठाने पड़ेगा, ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु मुझे मजबूत करिए,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु तेरे नाम के नाम पर विश्वास करते रहूंगा। चाहे मेरा जान चला जाए, मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा करके ऐसा विश्वास होना चाहिए। बुरे लोग, दुष्ट लोग, अधर्म के काम करने वाले लोग, मसीह लोगों के विरोध में, मसीह में जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, भलाई काम करने वाले हैं, अच्छा भक्त है, उन लोगों के विरोध में क्लेश देने के लिए, उपद्रव में ढालने के लिए कुछ न कुछ यत्न करते रहेंगे। और पढ़ेंगे 11 और 12वां वचन को पढ़ने जा रहा हूं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अंतिम दिनों में नए नए झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में जानना जरूरी है। ये लोग क्या करेंगे? परमेश्वर बिना नहीं कहे हुए, परमेश्वर का वाणी को नहीं सुने हुए लोग क्या कहेंगे, करेंगे? लोगों के बीच में आकर के बोलेंगे परमेश्वर ऐसा बोला है, और कहेंगे, हो सकता है दुष्ट उपदेश से लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, तू कैसे भी जीवन बिताओ, अशुद्धता के काम करो, पाप करो, स्वर्ग नहीं है, ये धरती ही, इस पृथ्वी ही स्वर्ग है करके दुष्ट उपदेश को कहेंगे। मसीह नहीं आएगा, न्याय करने के लिए नहीं आएगा, जैसे भी तुम जीवन बिताओ, मनमानी से जीवन बिताओ करके दुष्ट उपदेश को लोगों के बीच में बताएंगे। लोगों को अपने वश में खींचेंगे, पैसा के चक्कर में, दुनिया की मोह माया में, सोना चांदी के चक्कर में, पदवी के चक्कर में लोगों को अपने वश में करेंगे। और क्या होगा? प्रभु कहता है 12वें पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों के प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्लेश की बातों को सुन सुनकर, उपद्रव की बातों को सुन सुनकर क्या हो जाएगा? मन में जो प्रेम की बातें ठंडा पड़ जाएगा। मसीह मार्ग में, इस मसीह मार्ग में सबसे एक उत्तम बात है एक दूसरों से प्रेम करना। तो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ी आज्ञा है। मसीह मार्ग में एक दूसरों से प्रेम करना, भलाई करना, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। लेकिन आखिरी दिनों में देश पर जो क्लेश की बातों को देखकर, खून को देखकर, अधर्म की बातों को देखकर मन में एक दूसरों पर हम लोग प्रेम रखना चाहिए था, वो प्रेम जो है, प्रेम की बात जो है ठंडा हो जाएगा। एक दूसरों पर प्रेम करने के लिए मन नहीं लगेगा। लेकिन प्रिय और भाई बहनों, अंतिम दिनों के लिए हम लोग प्रार्थना करना जरूरी है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? 13वां पद और 14 को पढ़ने जा रहा हूं। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यज्ञ सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर को महिमा मिले। क्या करना है? अंत तक धीरज धरे रहना है। वचन में लिखा हुआ है, साफ साफ बतलाती है, उसी का उद्धार होगा। इसका ये उद्धार का मतलब क्या होता है मालूम है? स्वर्ग मिलेगा। ये उपद्रव को देखकर, ये संकट की बातों को देखकर, नाना प्रकार की क्लेश की बातों को देखकर यदि मसीह यीशु को हम लोग इनकार करें, मसीह यीशु के विरोध में यदि कुछ दुष्ट शब्द बोले, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे पतरस ने कहा, 3 बार इनकार किया। एक बार जो है प्रभु के विरोध में भी कुछ बोल दिया।
श्रापित शब्द कहा। हो सकता है आखिरी दिनों में उपद्रव पर देखते देखते देखते, क्लेश की बातों को देख देख कर यदि कोई इनकार करे मसीह यीशु को इनकार करे, उनके विरोध में बोले या उनके राज के विरोध में बोले, उनके सेवक लोगों के विरोध में बोले, उनके राज के विरोध में बोले, और अपने विश्वास को छोड़ के अपने मनमानी से यदि जीवन बिताए या इल्यूमिनाटी के पीछे उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे चले, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए अंतिम समय तक, आखिरी घड़ी तक मसीह यीशु पर विश्वास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दर्द लगेगा यदि कोई हमें मारे या पीटे, दर्द लगेगा भाई बहन, दर्द लगेगा। लेकिन हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मसीह पर प्रेम रखूंगा, मैं मसीह यीशु के लिए बड़ी इंतजार करूंगा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में न्याय करने के लिए आएगा। चाहे उनके लिए मेरे प्राण चले जाए, मेरे घर की सारी वस्तु छीना जाए, तो भी मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा करके जो कोई व्यक्ति अटल बने रहता है अपने विश्वास में, उसी का उद्धार होगा। वो ही जो है स्वर्गीय वारिस के रूप में प्रवेश करेगा। और 14 पद में हम लोग देखते हैं स्वर्गीय राज के बारे में, मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है, स्वर्गीय राज के बारे में। और मसीह यीशु ने इस धरती में आया था, खून बहाया, अपने जीवन दिया, जान दिया, प्राण दिया, और जो है क्रूस की अंतिम तक जो है आज्ञाकारी बनकर अपने जान दिया, मरा, गड़ा गया, जी उठा, आने वाला है परमेश्वर ने करके उनका सुसमाचार की बात हर गली गली में, हर चौक में, हर देशों में फैलाया जाएगा, यानी प्रचार किया जाएगा। तब इस दुनिया का अंत होगा करके प्रभु यीशु ने कहा था। इसलिए सेवक लोग, हम लोग प्रचार करते हैं, साथ रहने वाले भाइयों को हम लोग कहते हैं यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह एक दूसरों के लिए अपने प्राण दिया, जान दिया, लहू बहाया, दुखों को उठाया, वो मरा, गड़ा गया, और जो है आने वाला है करके सुसमाचार की बातों को सुनाते हैं। जितने लोग सुनते हैं बातों को, विश्वास करें ना करें वो दूसरी बात है, अलग बात है। लेकिन प्रचार करना सेवकों का काम है, हक है। मैं करता हूं। ये नहीं है धर्म को बदल देते हैं, धर्म को बदलने वाला व्यक्ति है, वैसा नहीं है। मसीह यीशु का चेलों का काम यही है, उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके दूसरी आगमन के बारे में प्रचार करना है। प्रचार करना सेवक लोगों का काम है। जो उनका चेला बनते हैं वो ही जो है प्रचार करेगा, जो चेला नहीं है वो प्रचार नहीं करेगा। प्रचार करना गलती नहीं है। दूसरों को जबरदस्ती करे या मारपीट करे, झगड़ा झंझट करे या हत्या करे, गोली मारे, वही गलती है। प्रचार करना गलती नहीं है। प्रभु के बारे में, उनके मार्ग के बारे में, उनके राज्य के बारे में प्रचार करना हर एक मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वास भाई बहनों का, सेवक लोगों का काम है। ये गलती नहीं है। प्रचार नहीं करेंगे तो वो हम मेरे लिए, मसीह लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं, प्रभु पर प्रेम नहीं करते हैं करके समझ सकते हैं। जो मसीह यीशु पर प्रेम करते हैं, उनका जो क्रूस की जो बातों के लिए सहभागी बनते हैं, वो व्यक्ति जो है प्रचार करेंगे, क्योंकि मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं ना, उनके बारे में प्रचार करना है। जैसा नेता लोग अपने पार्टी के लिए, अपने जो झंडा के लिए प्रचार करते हैं, प्रचार करना जो गलती नहीं है। अपनी बातों को एक दूसरे को बताने में गलती नहीं है। परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए अंतिम दिनों में, दुनिया के अंतिम दिनों के बारे में मसीह यीशु ने कहा था। इस बातों में भी देखते हैं दुनिया का अंत कब होगा।
देखते हैं कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा करके देखते हैं। ये दुनिया के अंत कब आ जाएगा? मसीह के बारे में, स्वर्ग के बारे में, उनकी आगमन के बारे में सब लोगों को, सारे मानव जातियों को प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। मसीह यीशु का अंतिम जो है उस आखिरी घड़ी आने के पहले दुख, क्लेश, कष्ट, उपद्रव और जो देश देश के विरोध में लड़ाइयां होती रहेगी, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, एक दूसरों के विरोध में भय रखेंगे, मसीह लोगों को सताएंगे दुष्ट लोग, ये बातें भी होते रहेगी और साथ ही साथ प्रचार भी होते रहेगा। जैसे हम प्रचार करते हैं वैसे अच्छे अच्छे जो परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते रहते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बतलाती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। परमेश्वर को महिमा मिली इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने पाए, आपसे बर्ताव करने पाए। और अगला वीडियो में भी पार्ट 3 के द्वारा मैं इस दुनिया के अंतिम के बारे में और वर्णन करके बताऊंगा इस अध्याय में। और इसके अलावा जितने वचन परमेश्वर ने आप और हमारे लिए दिया है, मैं पार्ट 3 के द्वारा आपसे बात करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एक दूसरों को बताइए। परमेश्वर आपको बहुत से आशीर्वाद करने पाए और इस महामारी के दिनों में भी परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षा करने पाए। सबको मैं हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। नासरी यीशु मसीह को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। आमीन।